चोरी की वारदातें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब पुलिस स्टेशन के आसपास के इलाकों को यह अपना निशाना बनाकर लाखों की चोरी कर रहे हैं। नीमच के कैंट थाना क्षेत्र के महाराणा बंगले को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। यहाँ एक घर से चोरों ने लाखों के जेवरात और सामान पर अपना हाथ साफ किया है। हैरत की बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास दो थाने मौजूद हैं, एक महिला थाना तो दूसरा कैंट थाना है। हालांकि इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। आइए अब आपको सुनवाते हैं पीड़िता का बयान। जी देखिए, सुबह मेरे को उज्जैन जाना था, मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं 7 बजे अपने मिस्टर के साथ एग्ज़ाम देने चली गई थी और 1 दिन पहले हम यहीं पर थे, मतलब रात हम यहीं पे रुके थे और अगले दिन सुबह 7 बजे हम उज्जैन के लिए निकल गए थे और घर पे पापा भी थे, पर उसके पहले हमारे पहले पापा भी चले गए थे। खेत जाते हैं, जैसे रोज़ खेत जाते हैं, उस हिसाब से रोज़ वो खेत चले गए थे और मम्मी थोड़ा काम निपटने के बाद खेत जाते हैं। तो वो मेरा भैया है, जो मेरा भाई है, वो मम्मी को खेत छोड़ने जाता है। तो उस दिन का मतलब कल ऐसा हुआ था कि काम जल्दी हो गया था, तो जल्दी 10 बजे निकल गए घर से। तो भैया मम्मी को छोड़ने गया था और बस खेत छोड़ के आ ही रहा था कि इतने में ना 2 घंटे में, मतलब 10 बजे, सवा 10 बजे ये लोग निकले और पौने 12 बजे ये आया। जितने में 2 घंटे में आके देखा तो जो बाहर वाला गेट है उसका लॉक टूटा हुआ था, अंदर वाला जो गेट था वो भी, उसका भी लॉक टूटा हुआ था। अंदर की अलमारी, मम्मी वाली अलमारी जिसमें सारे गहने या सारे पैसे जो भी रखे हुए थे वो सब लेके जा चुके थे वो। और एक मेरी अलमारी हॉल में थी, वो उसका भी लॉक टूटा हुआ और मेरा भी सामान गया है। तो ऐसे उन्होंने इसको कितना किया है। सामान आपका गया है? पूरा जो है वो सोना जो था वो 15 तोला सोना था करीबन, और जो चांदी थी वो 1 किलो 800 ग्राम, मतलब 1800 ग्राम चांदी थी और 1 20 केश था। क्या कार्रवाई की है पुलिस द्वारा? पुलिस द्वारा जैसे ही भैया ने देखा कि घर में ये सब कुछ ऐसा हो रखा है, तो उन्होंने पहले मम्मी पापा को फ़ोन किया। वो खेत से आ रहे इतने में उन्होंने 100 डायल पे फ़ोन किया था, तो वो 100 डायल गाड़ी आई थी, पुलिस वाले आए थे। तो उन्होंने बस देखा, फ़ोटो वोटो खींचे और वो बस फॉर्मेलिटी करके अपना चले गए। और बयान लिखने के लिए भी उन्होंने खुद भैया को बोला कि आपके जो जो हुआ है वो खुद आप लिख के दे दो। तो बस लिख के दे दिया और एफआईआर तक नहीं लिखी उन्होंने कल उस दिन तो। और फिर आज सुबह जब मैं एफआईआर की वो कॉपी लेने के लिए गई कि आपने क्या किया है, सर स्लिप दे दो आपने जो लिखा है, तो उसने में वो बोलने लग गए वो मुझे कि आपको कॉपी चाहिए या फिर अपना माल चाहिए। तो ऐसे करके वो एफआईआर भी नहीं लिख रहे थे मेरी। और फिर जब हम थोड़ा मीडिया का प्रेशर आने लग गया, मीडिया से थोड़ी बात हुई, तो उसके बाद फिर उन्होंने एफआईआर लिखी और एफआईआर लिखने के बाद भी उन्होंने यही बोला कि इनको आपको आपका माल चाहिए कि एफआईआर लिखवा की कॉपी लोगे, आप क्या करोगे। तो हमने बोला कि नहीं, आप तो कॉपी तो देना पड़ेगा, आपको लिखना तो पड़ेगा आज। तो फिर उन्होंने बोल दिया कि वाह, इनको इनकी कॉपी दे दो और इनको इनकी कॉपी दे दो, आगे का ये काम ये करते रहेंगे, ऐसा बोला गया है पुलिस स्टेशन से, इनके डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने। कहीं ना कहीं पुलिस अब ये चोरी की वारदातों में नाकाम होती जा रही है? हाँ, होती तो जा रही है, पर बिल्कुल देखिए ना, आप कैंट थाना कितना दूर है हमारे घर से, 100 मीटर के दायरे में है और 50 मीटर के दायरे में महिला थाना जो है अपना महिला आरक्षक का ये है। तो और कोर्ट है, घर के पीछे कोर्ट है पूरा, मतलब पूरा लोकेशन घर की ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ऐसी वारदात यहाँ पे हो सकती है। आपकी क्या मांग है, आप क्या कहना तो चाहेंगे? हमको हमारा सामान चाहिए और हमको आरोपी भी चाहिए, सामान भी सारा होना चाहिए और आरोपी भी होना चाहिए। और अगर मेरे को बस मेरा सामान चाहिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने खेत में काम करके 1 1 रुपया कमा के वो मतलब वो चीज़ें इकट्ठी करी है, पूरी ज़िंदगी की कमाई है उनकी, पूरी ज़िंदगी की चीज़ें जो उन्होंने बटोरी है वो सब चीज़ें हैं वो, तो वो ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगी। और मेरे को जहाँ आखिरी इंसान तक भी जाना पड़ेगा ना, इसके लिए तो मैं वहाँ तक भी जाऊँगी। क्या लगता है कैंट पुलिस द्वारा जो हर बार एक नाकाम हो जाती है, कई जगह ऐसी शिकायत आई है चोरी के वारदात और अब तक पुलिस नाकाम है, तो क्या यहाँ की उम्मीद है आपको लगता है? उम्मीद का तो मेरे को नहीं पता कैसा क्या, पर हाँ भगवान से विनती है कि हमारा सामान सारा आ जाए। सबसे पहली बात तो यही है कि हमारा सामान वापस कैसे भी करके आ जाए और आरोपी को भी उसकी सज़ा मिले उसकी। और उनसे भी विनती है, पुलिस अधिकारी से भी विनती है कि आप इस चीज़ को ऐसे अदरवाइज में ना लेके, क्योंकि उस इंसान की भावना को समझिए जिनके पास से ये सब गया है। आप उनकी भावना को समझिए, अगर वो कुछ बोल भी रहे तो आप जैसा उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं उसी वजह से वो बोल रहे हैं उस चीज़ को। अगर आप ढंग से एक्शन ले रहे हो या प्रोसेस में चल रहे हो वो चीज़, तो फिर कोई इंसान ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन आपने कल से कुछ किया ही नहीं ऐसा, तो फिर बोलना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए। पुलिस यहाँ
नाकाम होती जा रही है तो कहीं ना कहीं चोरों के भी हौसले बुलंद हो रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं। अगर पुलिस एक बार अगर पहले कटाक्ष को वहीं नहीं रोका गया तो वो हो सकता है अगली चोरी पुलिस वाले के घर में करेगा वो। आज तो मालूम है कि जब इतना पास में कर सकते हैं तो अगला वो घर में भी करेगा ही सही ना। तो जब इनके ऊपर आएगी तब बड़ा एक्शन लिए जाएंगे, तब बड़ी फोरेंसिक टीम आएगी इनके घर पे, इनकी सारी चीज़ें इनके उस टाइम पे तो सारे अवेलेबल हो जाएंगे उनके। आम आदमी के लिए इनको लग रहा है कि नहीं, अभी उज्जैन गए, कल बहाना ये दिया गया फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए, अगर वो चाहते तो उसी टाइम पे फिंगरप्रिंट्स ले सकते थे। अब 2 दिन बाद फिंगरप्रिंट्स कहाँ से मिल जाएंगे उनको? सब लोग आते हैं देखते हैं, मीडिया वाले कितने आते हैं देखते हैं, तो फिर किसी न किसी चीज़ को छूने में आता है, फिंगरप्रिंट्स तो उनके चले ही जाएंगे ना। अगर वो चाहते तो पहली राउंड में सारी चीज़ें कर सकते थे, वो अपने जो अपने वो होते हैं उनके पास में हर चीज़ लेकर आ सकते थे, देख सकते थे वो। आसपास सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी फुटेज तो पवन पाटीदार जी का है जो यहाँ पर है, उनका वो लाइन कवर हो जाएगी। एक चेतना होटल का है, इधर एक विजय ट्रेडर्स का है, इधर पीछे है विशाल ट्रेडर्स का है, सॉरी। और मेन रोड यहीं पे है बाहर, तो बाहर वाला कैमरा भी मिल जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन कोशिश करे तो उसको रास्ते के कैमरे से भी ढूंढ के निकाल सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रितु माली।